नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के अलावा या प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करने के अलावा स्टेम वेरियसली मॉडिफाई होकर कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। मॉडिफिकेशंस को, जितने भी मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं स्टेम में, वी डिवाइड दोज मॉडिफिकेशंस इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। स्टेम सॉइल के अंदर ग्रो करेगा और मॉडिफाई करेगा। सेकेंड कैटेगरी सब एरियल मॉडिफिकेशन। स्टेम इज नाइदर कंप्लीटली बिलो द सॉइल नॉर कंप्लीटली अबव द सॉइल। ये सॉइल सरफेस पे या कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट ऊपर ऐसे ग्रो करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सब एरियल मॉडिफिकेशन। थर्ड कैटेगरी एरियल मॉडिफिकेशन। जो अपराइट एरियल स्टेम है दैट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, पहली कैटेगरी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जनरली 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन परफॉर्म स्टोरेज एंड पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट पार्ट इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से सर्वाइव करता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में स्टेम या स्टेम का पार्ट थिकेंड होके फूड स्टोर करेगा। सबसे पहला ट्यूबर। ट्यूबर का सिंपल एग्जांपल पोटैटो, सोलानम ट्यूबेरोसम। फर्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इज ट्यूबर, दैट इज पोटैटो, सोलानम ट्यूबरोसम। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब लगेगा अगर मैं पूछूं आलू सबने देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो घर जाना, एक एक आलू उठाना और उसे देखना कि कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। दिस इज पोटैटो। सबसे पहला फीचर क्या बोलोगे इससे देख के? अनब्रांच्ड है, ओवल शेप स्ट्रक्चर। इस पे बहुत सारे डॉट्स नजर आते हैं। दीज डॉट्स आर लेंटिसल, क्योंकि ये स्टेम है। फिर इस पे बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। These structures are eye. Eye contains 2 to 3 axillary birds. एक आई में 2 to 3 axillary birds are present. रेनी सीजन में पोटैटो स्टोर्ड कंडीशन में ही स्प्राउट होता है। इन आईज से बर्ड्स ग्रो करने लगती हैं और एरियल लीफी स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है। आई कंटेन्स 2 to 3 एक्सिलरी बर्ड। लेंटिसल्स आर देयर, जो ब्राउन कवरिंग होती है दैट इज कॉर्की स्किन ऑफ पोटैटो। ओके, सो पोटैटो इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अनब्रांच्ड, लेंटिसल्स, कॉर्क, एक्सिलरी बर्ड। ये सारी चीज प्रूव करती है कि ये क्या है? ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है। फंक्शन क्या है? टू स्टोर फूड। फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। ओके, सेकेंड मॉडिफिकेशन राइजोम। एग्जाम्पल जिंजर, जिंजिबर, ऑफिसिनालिस। राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, जिंजिबर, ऑफिसिनालिस। जिंजर यानी अदरक। अदरक में और ट्यूबर में क्या डिफरेंस है? दोनों के फिगर को कंपेयर करेंगे, विल ऑब्जर्व द डिफरेंस। इस तरह का स्ट्रक्चर। लाइंस डिस्टिंक्टली नजर आती हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये ब्रांच्ड है। ट्यूबर इज अनब्रांच्ड, राइजोम इज ब्रांच स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स आर विजिबल। पूरे स्ट्रक्चर पर ब्राउन कवरिंग होती है, उस कवरिंग को स्केल लीफ कहा जाता है। नोड्स, इंटरनोड्स, स्केल लीव्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल। यहां से बर्ड जैसी आउटग्रोथ डेवलप होती है। एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, समटाइम्स यू कैन सी बर्ड लाइक आउटग्रोथ हियर ऑल्सो। ये है टर्मिनल बर्ड। ठीक है, सो राइजोम इज ब्रांच,
इट ग्रोज हॉराइजॉन्टली, जिंजर देखिए तो वैसे हॉराइजॉन्टल या फ्लैट होती है, कभी कभी कुछ राइजोम वर्टिकली ग्रो करते हैं। सो राइजोम का कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रांच्ड, grows horizontally. Sometimes rhizome of some plants grows vertical. Vertically growing rhizome को root stock कहा जाता है। Vertically growing rhizome is called root stock. Example is Alocasia. इसमें राइजोम वर्टिकली ग्रो करती है, नॉट हॉराइजॉन्टल। वर्टिकली ग्रोइंग राइजोम इज नोन एज रूट स्टॉक। एलोकेशिया में और कैना में पाया जाता है। ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है एलोकेशिया एंड कैना। क्लियर? थर्ड टाइप इज बल्ब। Bulb is very much reduced stem observed in onion and garlic. अब अनियन का अगर एक सेक्शन काटें, बीच में एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिससे रूट्स का प्रोडक्शन होता है। दिस रिप्रेजेंट्स स्टेम। इट रिमेन्स सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इस तरह से बहुत सारी लीव सराउंड करती है। अंदर की लीव्स थिक और फ्लैशी होती है, जबकि बाहर की लीव और मेम्ब्रेनस होती है। सो बल्ब इज रिड्यूस्ड स्टेम सराउंडेड बाय leaves which stores food. लीव्स दो तरह की, थिक फ्लैशी लीफ, ड्राई मेम्ब्रेनस लीफ। अब बल्ब को बहुत तरह से कैटेगराइज किया जाता है। अगर दोनों तरह की लीव्स हो, फ्लैशी लीफ एंड ड्राई लीफ दोनों हो, तो बल्ब को क्या कहा जाएगा? ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। अनियन इज ट्यूनिकेटेड बल्ब, गार्लिक इज ट्यूनिकेटेड बल्ब। अगर सिर्फ फ्लैशी लीफ, सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट है, फ्लैशी लीव्स एब्सेंट है, तो बल्ब को स्केली बल्ब कहा जाता है। When both the types of leaf, fleshy leaf and scaly leaves are present, then the bulb is known as tunicated bulb. Okay? When only scaly leaf, dry membranous leaf is present, then the bulb is known as scaly bulb. Example is lilium. Okay? दूसरा डिफरेंस, दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है वो है सिंपल एंड कंपाउंड। अनियन में एक ही बल्ब, एक ही स्टेम प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे सिंपल बल्ब कहा जाता है। जबकि गार्लिक में, गार्लिक भी सबने देखा है, बीच में एक व्हाइट सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर, इसके चारों ओर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज नोन एज कंपाउंड बल्ब, और ये रिड्यूस्ड बल्ब को बल्बलेट कहा जाता है। ठीक है? अनियन है सिंपल बल्ब क्योंकि उसमें एक ही बल्ब प्रेजेंट है। गार्लिक है कंपाउंड बल्ब, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्बलेट्स आकर करते हैं। ओके? सो बल्ब कैन बी सिंपल एंड ट्यूनिकेटेड। दो तरह के बल्ब्स आकर करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, स्केली एंड ट्यूनिकेटेड। एग्जाम्पल ऑफ बल्ब इज एलियम सेपा, दैट इज अनियन, एलियम sativum, that is garlic. Okay? Fourth type of underground modification is corn. Corn का simple example Amorphophallus. दूसरा है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया यानी अरबी। किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? मॉर्फोफैलस यानी जमीकन, बड़े बड़े अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जिनमें बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। एक्सिलरी बर्ड्स विल बी देयर, नोड्स
internodes with large number of hairy outgrowths are present. So सबसे छोटा स्ट्रक्चर बल्ब, जबकि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है कॉर्न. तो ये 4 हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस. क्लियर? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन. सबसे पहला सब एरियल मॉडिफिकेशन रनर. रनर का एग्जाम्पल साइनोडॉन डक्टिलॉन, दैट इज दूब ग्रास या लॉन ग्रास. क्रीपर में पढ़ा था अपन ने. इसमें स्टेम सॉइल सरफेस पे, अगर ये सॉइल का सरफेस है तो इस सॉइल सरफेस पे स्टेम ग्रोज हॉराइजॉन्टली, फ्लैट ग्रो करेगा स्टेम ऐसे सरफेस पे. नोडल रीजन से ऊपर लीव्स का प्रोडक्शन, नीचे रूट का प्रोडक्शन. इस तरह से ये प्लांट ग्रो करता है. इट ग्रोज फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, दैट इज नोन एज रनर. दूसरा स्टोलन. स्टोलन का एग्जाम्पल फ्रैगेरिया. फ्रैगेरिया इज स्ट्रॉबेरी. क्या डिफरेंस है? सॉइल सरफेस, प्लांट फ्लैट ग्रो कर रहा है. नोडल रीजन अटैच्ड है, नीचे की तरफ रूट्स, ऊपर की तरफ एरियल शूट जिसमें लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट इंटरनोड्स आर स्लाइटली कर्व्ड अपवर्ड्स. इंटरनोड आर्च होकर कर्व होकर एक आर्च जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. रनर और स्टोलन के बीच में यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. रनर में इंटरनोड भी फ्लैट होता है, जबकि स्टोलन में इंटरनोड बिकम्स कर्व्ड, forming an arch shaped structure. This condition is observed in Fragaria or strawberry. Clear? Third type, sucker, observed in chrysanthemum, jasmine, jasminum. इस केस में सॉइल सरफेस, स्टेम, नीचे जाके रूट्स. स्टेम सॉइल के नीचे से कुछ ब्रांच प्रोड्यूस होती विच ग्रोज बिलो द सॉइल, देन टर्न्स अपवर्ड आफ्टर ग्रोइंग फॉर सम डिस्टेंस. इस तरह से स्टोलन में इंटरनोड ऊपर कर्व हो रहे हैं, जबकि सकर में स्टेम का पोर्शन सॉइल के नीचे होता है. सम पार्ट ऑफ द ब्रांच ग्रोज बिलो द सॉइल, then it turns upward and comes above the soil. This condition is observed in chrysanthemum and jasmine. Okay. Fourth type, offset. ये कंडीशन एक्वाटिक प्लांट में पाई जाती है. पिस्टिया, एंड आइकॉर्निया. पिस्टिया में और आइकॉर्निया में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. इन प्लांट्स में द एंटायर प्लांट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 इंटरनोड्स जो रिड्यूस होते हैं. हर नोड से क्लस्टर ऑफ लीव्स का प्रोडक्शन होता है. यानी ये दोनों फ्लोटिंग प्लांट्स हैं. इन फ्लोटिंग प्लांट्स में इंटरनोड इज रिड्यूस्ड, ओनली 1 और 2 इंटरनोड, और क्लस्टर्स ऑफ लीफ का प्रोडक्शन होगा हर नोड से. यहां से भी क्लस्टर्स निकले लीफ के. दे हैव स्वोलन पेटियोल आल्सो, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. और नीचे से बहुत सारी रूट्स हैंग करेगी. इस तरह की मॉडिफिकेशन ऑफसेट.
तो ये 4 सब एरियल मॉडिफिकेशन, रनर पूरी तरह से फ्लैट ग्रो करने वाला, स्टोलन इंटरनोड कर्व्स अपवर्ड, सकर ग्रोज बिलो द सॉइल, ऑफसेट इज रिड्यूस्ड एक्वेटिक मॉडिफिकेशन. ओके, थर्ड कैटेगरी एरियल मॉडिफिकेशन. एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला टाइप फाइलोक्लेड. कैक्टस में इस तरह का मॉडिफिकेशन, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपुंशिया. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में स्टेम बिकम्स थिक, फ्लैशी, ग्रीन इन कलर. 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी आउट करता है. एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है स्टोरेज ऑफ वाटर. सो फाइलोक्लेड, स्टेम बिकम्स थिक, fleshy, green in color. Carries out 2 functions. One is storage of water. Second function is photosynthesis. क्योंकि इन प्लांट एरियाज में, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स जहां ग्रो करते हैं, टेम्परेचर इज हाई, वाटर स्कैर्सिटी इज देयर. तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ये अपने स्टेम को मॉडिफाई करके वाटर स्टोर करते हैं. लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स. लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाए और स्टेम लीव्स के फंक्शन या फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है. समझ में आया? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में वाटर स्कैर्सिटी की वजह से फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन देखा जाता है. Stem becomes thick, fleshy, green in color and carries out 2 functions. One function is storage of water in the form of mucilage. Second function is photosynthesis. Leaves are either absent or they are reduced to spines. ये condition observe की जाती है सारे cactus में. One example is Opuntia. Okay. Second modification. क्लैडोड भी फाइलोक्लेड जैसा ही होता है, बट इट इज सिंगल इंटरनोड लॉन्ग. स्टेम बिकम्स ग्रीन इन कलर, रिड्यूस्ड, लीफ लाइक टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इट इज सिंगल इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड. यानी ये फाइलोक्लेड जैसा जो सिर्फ सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होता है. ठीक है. एग्जाम्पल रस्कस, एस्परगस. इनमें ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. यानी दिखने में इन प्लांट्स में लीव जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, बट एक्चुअली दे आर नॉट लीव, वो स्टेम है. लीव्स आर एब्सेंट इन दीज प्लांट्स. थर्ड मॉडिफिकेशन, स्टेम थॉर्न. थॉर्न्स आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. जैसे एकाशिया, बबूल में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं. ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रिवेंट्स हर्बीवोर्स एनिमल टू ईट दोज प्लांट्स. तो स्टेम मॉडिफिकेशंस को हमेशा थॉर्न कहा जाएगा. लीफ मॉडिफिकेशन को हमेशा स्पाइन कहा जाएगा. अगर बहुत फाइन पतला सा स्ट्रक्चर है तो वो लीफ मॉडिफिकेशन है, लेकिन अगर हार्ड रिजिड बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसे थॉर्न कहेंगे. एंड थॉर्न इज ऑलवेज स्टेम मॉडिफिकेशन. बहुत सारे प्लांट्स पे ऑब्जर्व किया जाता है. एकाशिया, दैट इज बबूल. देन जिजिपस, दैट इज बेर. ड्यूरांटा. थॉर्न्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. क्लियर? देन फोर्थ मॉडिफिकेशन, स्टेम टेंड्रिल. टेंड्रिल मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर. बहुत सारे प्लांट में एक ऐसा पतला वायर जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, ये टेंड्रिल है. ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. इट हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग. एग्जाम्पल वाइटस वाइनीफेरा, पैसीफ्लोरा. देखो टेंड्रिल में अपन बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे.
स्टेम मॉडिफिकेशन भी हो सकता है टेंड्रिल, लीफ मॉडिफिकेशन भी हो सकता है टेंड्रिल। वाइटस में और पैसिफ्लोरा में ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। वाइटस में यानी ग्रेप में एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, whereas passiflora axillary bird is modified into tendril. ओके, वाइटस वाइनिफेरा में एपिकल बर्ड मॉडिफाई होकर टेंड्रिल फॉर्म कर रही है, जबकि ड्यूरांटा में एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल। ओके, सॉरी ड्यूरांटा नहीं, पैसिफ्लोरा में एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ड्यूरांटा में थॉर्न मॉडिफिकेशन, स्टेम थॉर्न्स आर ऑब्जर्व्ड। फिफ्थ टाइप इज बल्बिल। बल्बिल्स क्या है? बहुत सारे प्लांट्स में स्वोलन फ्लैशी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें फूड स्टोर होता है और वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं। स्वोलन फ्लैशी स्ट्रक्चर which stores food and carries out vegetative propagation are known as bulbil. bulbil के एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस वेरी ऑफन पूछे जाते हैं। एगेव, एगेव में bulbil is present on inflorescence. then Dioscorea में भी बल्बिल आकर करता है। ओके, सो ये 5 एरियल मॉडिफिकेशन। फाइलोक्लेड, जेरोफाइटिक प्लांट जैसे कैक्टस में, जिनमें स्टेम बिकम्स थिक, फ्लैशी एंड लार्ज स्ट्रक्चर, कैरीज आउट 2 फंक्शन, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। Cladode is like phyloclade, which is single internode long. It is single internode long phyloclade. Then stem thorns, protective structure observed in Acacia and Gigipus. Acacia babool, Gigipus है बेर. Stem tendril, stem is modified into tendril which helps in climbing. Vitis vinifera में apical या terminal bird modify हो जाती है tendril के form में, जबकि पैसिफ्लोरा में एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। देन लास्ट इज बल्बिल्स, थिक swollen fleshy structure which stores food and carries out vegetative propagation. Okay, so ये सारे मॉडिफिकेशन है स्टेम के, और इन मॉडिफाइड स्टेम से वेरियस फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज अ लीफ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ लीव्स।